क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो स्टूडेंट होते हैं जो 95-96% लेकर आते हैं उनमें क्या अलग होता है? क्योंकि वह भी तो सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं, सेम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, सेम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं जो वो टॉप कर जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाते। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया कौर। यार देखो, आप 10वीं के अंदर तो आ ही चुके हो, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा कि क्या मैं टॉप कर पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं, क्या मेरे 95-96% आ पाएंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से आप टॉपर्स बन सकते हैं, कैसे स्वयं के नोट्स बना सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं और क्या क्या सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस की इस वीडियो में कि न्यूमेरिकल ट्रिक्स क्या है, मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरे क्लियर करूँगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो चलो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट से। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बुक लिस्ट से। बुक लिस्ट से यहाँ पे मतलब है कि कौन कौन सी किताबें लेनी है साइंस के लिए। देखो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा मान रही हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो लेवल का समझ रही हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो ध्यान से सुन लीजिए। अब देखो, बहुत सारी बुक्स लेने की तो किसी को ज़रूरत नहीं है। पहली जो तुम्हारी बुक है, जो तुमने देखी है, देखो ये स्कूल कोचिंग में ये वाली बुक तो तुमने देखी होगी, जिसे तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जो तुम्हारी साइंस की बुक होगी, ठीक है। वो उसमें चाहे नया एडिशन हो या पुराना हो, उस बुक को लेना है, सबसे पहले उसको पढ़ना है। इसके अलावा तुम प्रीवियस ईयर की, जिसे PVQ यानी कि पी से प्रीवियस, वी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स, वो आपको लेनी है, ठीक है। जो भी बेस्ट लगे, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, या आपके बड़े भाई या बहन होंगे जिनके पास वो बुक्स होगी, जो पहले कर चुके हैं 10th 1-2 साल पहले, तो उनके पास बुक होगी, वो आपको क्या है, पढ़ना है, ठीक है, उस बुक्स को। इसके अलावा मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करूँगी, एग्जाम्पलर बुक, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सवाल होते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर। बट वो आजकल क्या है, जो साइंस का सिलेबस है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन साइंस के अंदर जो कॉम्पिटेक्स्ट बेस है ना, जो तुम्हारा जो क्वेश्चंस बेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम्पलर बुक लेने की ज़रूरत है, तो तुम वो ले सकते हो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होंगे, उसको तुम क्लियर कर सकते हो उस बुक के थ्रू। अब दूसरा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि तुमने तो अभी स्टार्ट करी है पढ़ाई, तो तुम्हें क्या है, पूरा टाइम है तुम्हारे पास। अभी भी 2-3 महीने 4 महीने हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, तो तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, तुम्हें पढ़ना पूरा है। लेकिन कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। बट मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, तुम्हें उन पर क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे इमेजिन करो कि तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो मैंने एक टॉपिक बता दिया। कौन सा टॉपिक बता दिया, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। मैंने कोई टॉपिक बता दिया तुमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा होगा ना क्लास में, तो तुम्हें क्या करना होगा, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा, और उस टाइम तुम्हें आँख कान सब चीज़ खोल के ये सुनना है कि मैम ने बताया था कि ये मोस्ट टॉपिक है, तो तुमको क्या है, उस टॉपिक को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वो टॉपिक्स क्या है, मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट टॉपिक्स कौन से होते हैं। आपको क्या करना है, सारा चैप्टर तो पढ़ना है, प्लस क्या करना है, उसके अलावा मोस्ट टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, हाउ टू रीड, यानी कि कैसे पढ़ना है। जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि सब लोग बोलते हैं कि मतलब कि घर में, बाहर, स्कूल में, ट्यूशन में पढ़ो, लेकिन टेक्निक क्या है, पढ़ना कैसे है, कोई ये नहीं बताता। तो टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ। टेक्निक है WWH। अब ये WWH क्या होती है, आप पूछोगे कि ये WWH क्या है। WWH व्हाट वाई हाउ टेक्निक, ठीक है, व्हाट वाई हाउ टेक्निक।
ये क्या है, ये बहुत ईजी ट्रिक है। देखो जब भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी 10th में टॉप किया था, तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, या फिर मैं कोई यूट्यूब चैनल को वो करने के लिए नहीं कर रही। मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इससे आप क्या है, आप भी टॉप कर सकते हो। तो जब भी मैं पढ़ रही हूँ ना, पढ़ना मतलब कि जैसे मैं कुछ पढ़ रही हूँ और आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, तो वो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो, मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे, पढ़ते हुए हर टॉपिक में खुद से 3 सवाल पूछती थी। जैसे कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आप लोगों को भी खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्या, व्हाट, व्हाई, हाउ, कैसे। ठीक है, क्या, क्यों और कैसे। जैसे एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस टॉपिक पर मुझे खुद से 3 सवाल पूछने हैं। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाई डज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और हाउ। इन तीनों से मेरा पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या है, 3 सवाल खुद से पूछना है, जिससे क्या होगा, आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल डायग्राम टेक्निक। केमिस्ट्री की तो बात हमने कर ली, हो गई। अब बात करते हैं फिज़िक्स और बायोलॉजी का। क्या क्या है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, इनके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले तो कुछ लोग क्या है वीडियोस में बताते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि टॉपर्स के जो कमरे होते हैं उसमें फॉर्मूले चिपके होते हैं। क्या करते हैं कुछ लोग, ये सोचते हैं कि मतलब कि फार्मूलों की लिस्ट बना लो, उसको चिपका लो कमरे के अंदर, टॉपर्स के कमरे के अंदर फार्मूले नहीं, ये गलत है। ये एक सबसे बड़ा झूठ है कि टॉपर्स के अंदर कमरों के अंदर फार्मूले चिपके मिलते हैं। आपको बस चिट बना ली, फार्मूले चिपका दिए, उससे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उस फार्मूले को हमको क्या करना है, समझ के करें। उस फार्मूले को हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो सब कुछ आसान है। अगर हम उस फार्मूले को देखेंगे तो वो दिखेगा, बट अगर हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली ना 2-3 बार, तो दिमाग के अंदर छप जाएगा। अगर एक फार्मूले को हमने 2-3 बार, जैसे कि कोई भी फार्मूला ले लिया हमने, उस फार्मूले के अंदर हमने क्या करा, 2-3 बार क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली उस फार्मूले की, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग के अंदर से ना कोई नहीं निकाल सकता उसको। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वो हमें क्या हो जाएंगे, फार्मूले याद भी करने पड़ेंगे। जो टॉपर्स प्रैक्टिस करता है ना, उसके कमरे के अंदर फार्मूले चिपके नहीं मिलते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो भी तुम्हें नया लगता हो, जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता हो, उस पर तुम्हें क्या करना है, एक स्टार मार्क लगा देना है। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, तो आपको क्या है, जो भी ऐसा लगे ना कि हाँ यार ये दिखने में अलग है, कुछ अजीब सा है, तो तुम्हें क्या करना होगा, उस पर स्टार मार्क लगा देना होगा। जब तुम रिवीजन करोगे ना, तो सारे क्वेश्चन का जो रिवीजन होगा, जो तुम करोगे ना, तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो स्टार पॉइंट अपने आप दिख जाएगा। तो तुम उसको क्या करोगे, उसको ढंग से ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, टॉपर्स रिवीजन मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक टॉपर्स जो होता है, मतलब एक टॉपर्स में और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस है। क्या टॉपर्स बच्चा सुबह शाम रात दिन रटता रहता है, क्या रटे जा रहा है ये करता है क्या? अरे नहीं, टॉपर्स बच्चा दिमाग से रिवीजन करता है, रिवाइज़ करता है, वो रटता कभी नहीं है। और मैं आप लोगों को ये कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप लोगों को क्या करना है, रटना है, क्योंकि रटना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और रटना कब तक रटोगे, कितने दिन तक याद रहेगा? तो मेरा ये मानना है कि रटना तो बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ से तो बिल्कुल दूर रहना है। तो तुम क्या करोगे, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें एक चैप्टर रिवाइज़ करना है, तो तुम क्या करोगे, अपने नोट्स खुद बनाओगे, खोलोगे। मतलब कि अगर मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि यार तुम्हें क्या करना है, एक चैप्टर का रिवीज़न करना है, तो तुम लोग क्या करने लग जाओगे, मैं बताती हूँ। तुम लोग क्या करने लग जाओगे, अपने नोट्स खोलोगे, बार बार खोलोगे, उसको बार बार पढ़ते रहोगे। लेकिन ये जो स्मार्ट टॉपर्स होते हैं ना, वो ये सब नहीं करता है। ठीक है, क्या करते हैं, वो ये सब बिल्कुल भी नहीं करता है कि बार बार नोट्स खोलो और उसको क्या करने लग जाओ, बार बार उसको पढ़ने लग जाओ। स्मार्ट टॉपर्स कभी भी ये गलती नहीं करता है। ठीक है, तो स्मार्ट टॉपर्स क्या करता है, जैसे मैंने उसको दिया, कोई भी टॉपिक दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो वो क्या करेगा,
वो उस चैप्टर का क्या करेगा, पहले उसको पढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, खुद टेस्ट लेगा। आपको भी क्या करना होगा इस समय, खुद टेस्ट। एक चैप्टर आपने क्लियर करा, उस चैप्टर का आपको खुद को एक टेस्ट लेना होगा। अगर आपके स्कूल में अभी टेस्ट नहीं हो रहा हो उस चैप्टर का, तो आपको खुद को टीचर बन जाना है और खुद क्या करना है, उस जो चैप्टर का टेस्ट लेना है। ठीक है। अगर जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, अब 10 में से आपने वो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। मानो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में से आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, वो रेडॉक्स वाले क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा चैप्टर तो यार मैंने सही करा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए, बट मेरा रेडॉक्स इसमें बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ जाएगा। आपका निकल के आ जाएगा क्योंकि आपके वो 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो जब भी आप तैयारी करोगे तो आपको क्या करना होगा, पूरा चैप्टर नहीं क्लियर करना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि बस वो जो आपकी जो वीक पॉइंट है, जिसमें आपने गलतियां करी हैं, उस पॉइंट को क्या करना होगा, उस पॉइंट का रिवीजन करना होगा। इससे आपका टाइम बचेगा, प्लस जो भी आपके वीक पॉइंट है उसको क्या करना है, आप एक नोटबुक में लिख लीजिए कि ये मेरे वीक पॉइंट है। तो आगे क्या करना चाहिए, आपको उन पे ही ध्यान देना चाहिए, ना कि पूरा चैप्टर बार बार नोट्स बना के वो बने हुए नोट्सों को बार बार खोल लो। ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं आप। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि उनके भी आप जैसे नंबर आ सके और आपको टॉपर्स बन। अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपके 95-96% आने से कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को। ठीक है। धन्यवाद।